नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग दूसरों को देख करके और इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि जो नए लोग हैं वो इस काम को शुरू करें तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे वो आगे चल के किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, जो लोग ऑलरेडी मशीन चला रहे हैं वो, तो अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्ट फ़ोन करने लगते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग फ़ोन ना करिए, क्योंकि फ़ोन की वजह से होता है क्या है, मैं भाई देखिए मैं अकेला हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है जिसमें कोई 10-20 लोग हों जो अटेंड करके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो मैं अकेला हूँ तो मैं कितने फ़ोन अटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जिसका फ़ोन नहीं अटेंड करता हूँ या जिसके लिए, तो वो नाराज़ हो जाता है। तो ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, पहले तो मुझे अपनी प्रॉब्लम भेजिए आप व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल व्हाट्सएप भी बना रखा है, जिसका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगा, बता भी दे रहा हूँ, 7755840662। फिर से बता दे रहा हूँ, 7755840662। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है। आप इस पर प्रॉब्लम डालिए, आपको मैं जब ज़रूर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा, क्योंकि भाई मैसेजेस ज़्यादा आते रहते हैं तो थोड़ा जवाब देने में टाइम लग जाए, मगर थोड़ा वेट कर लिया कीजिए। बहुत से लोग तो रात में 1 बजे 2 बजे फ़ोन कर देते हैं। भाई ये मेरे थोड़ा आराम करने का भी टाइम है, मेरे क्या लगभग सबके आराम करने का टाइम। तो आप सामने वाले को भी थोड़ा समझ करके ही मैसेज करें या फ़ोन करें। मैसेज कर दीजिए, सुबह जवाब दे दूंगा या जैसे टाइम मिलेगा तब जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो ये तो थी पर्सनल बात। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि बता रहे थे कि जो लोग दूसरों को देख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, देखिए, आप दूसरों को काम करते हुए देखते हैं। आपने उन्हें क्या देखा है? आपने सिर्फ ये देखा है कि वो कैसे खाली सेल कर रहे हैं। आपने बस वो देखा और कितनी सेल हो रही उस चीज़ को देखा, उसके बेस पे आप भी चले आते हैं क्या करने कि भाई मैं भी मशीन ले लूँ, मैं भी काम स्टार्ट कर दूँ। और जब आप मशीन ले लेते हैं उसके बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम आती है, फिर आप मशीन बेचने लगते हैं या थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। तो देखिए, मैं खाली इसी बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बिज़नेस करना है तो पहले उसके बारे में जानिए कि ये करते कैसे हैं। अब उसका सबसे बढ़िया तरीका है, पहले तो आप उसके बारे में ये नहीं, मतलब एकदम से ना घुसिए, पहले उसके बारे में देखिए लोगों के बारे कि मतलब वो खाली सेल कर रहे हैं तो सेल करने से पहले क्या क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे आपने दुकान पे देखा कि आदमी को बैठे, परचून की दुकान या किसी भी दुकान को देखा कि आदमी सामान आराम से बेच रहा है, आपको लगता है कि सिर्फ आराम से सामान बेच रहा है, मगर उससे पीछे का हेडेक क्या है, कौन सा सामान है कौन सा नहीं है, लिस्ट आउट करना, और उसके अलावा कहाँ पे मिलेगा अच्छे रेट में, ये सब चीज़ें भी होती हैं और जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस काम में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, सिर्फ मतलब फ्रंट पे एक सेल्समैन को खाली मशीन से फ्लेवर निकालते हुए, सोडा निकालते हुए और देते हुए, इतने से ही काम नहीं चल जाता। इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है वो भी समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बनाते कैसे हैं, बनाना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 2 मिनट का काम है। आपने रैपर पे भी लिखा रहता है, जो फ्लेवर का पैकेट होता है उस पर भी लिखा रहता है कि हाँ कैसे बनाना है। मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मशीन को समझना। देखिए, चीज़ जो चला रहे हैं अगर आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है कैसे ऑपरेट होती है, तो फिर वो आपके लिए हेडेक बन जाएगा। उसके लिए कितना बैकग्राउंड प्रोसेस है। जैसे कि अगर कोई सुबह 9 बजे मशीन लगाने जा रहा है तो उसमें जनरली होता क्या है कि जैसे अगर कॉइल बॉडी वाली है तो उसे 5 से 6 घंटा लगता है ठंडा होने में मशीन। तो यानी कि रात में ही सोने से पहले मशीन में पानी भरना, उसे रात में चार्जिंग लगाना, अगर आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है तो वो भी देखना, प्लस अगर आपके में सब जीरो लगाए तब तो ऑटो कट कर देगा, अगर सब जीरो नहीं लगाए तो अंदाजे में उस समय उठना कि उस मशीन को बंद कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्फ़ जम जाए पूरी तरीके से, फिर सुबह सेल ही ना कर पाओ, क्योंकि उसे पिघलने में भी बहुत टाइम लगेगा। प्लस फ्लेवर प्रॉपर बनाना, ये चीज़ अगर मशीन में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ समझना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या है
कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए लोग हैं उस बिजनेस में आए, नहीं आए भाई, सब आए भाई। ये क्या कहते हैं, आज़ाद देश है, तो आज़ाद देश में सबको अपने आज़ादी से कोई भी काम करने की आज़ादी है। मगर मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आंख बंद करके आ जाए, उसके बाद में वो प्रॉब्लम फेस करे, उसके बाद में फिर उसका निगेटिविटी फैलाए। कोशिश करिए, आपने अगर अपने रिलेटिव या किसी के साथ को देख करके आप आना चाह रहे तो उसके साथ आप लग जाइए, बिना पेमेंट के आप उसके साथ में काम करिए। और 1-2 महीने उसके साथ जब आप काम करेंगे अच्छे से लग के, आप ये ना सोचिए अपना ईगो, उस समय अपने ईगो को घर में छोड़ के तब उसके यहाँ जाइए। क्योंकि अगर आपने ईगो ले लिया, मान लिया उसने कुछ कहा कि भाई ये कर दो वो कर दो, अगर आपने अपना ईगो पे ले लिया, अरे मैंने अभी तक ये काम किया नहीं, अब वो मुझसे ये कह रहा है कि ये कर दो वो कर दो, तो ये अगर आप सोचेंगे ना तो फिर इस बिज़नेस को नहीं समझ पाएंगे, और फिर बाद में जब मशीन लेके आ जाएंगे फिर प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, तो पहले कोशिश करिए, उसके बाद महीने 2 महीने रहिए, उसके मैक्सिमम कामों को खुद करिए, मशीन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है समझिए, उसके साथ रहिए, फिर जा कर के आपको समझ में आएगी चीज़ों को। ठीक है, अब ये तो थी काम कैसे किया था, मगर उसके बाद में मशीन लेने जाने की बात आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात तो मैं इससे पहले मैं बता दूं आपको, आप लोग एक काम बहुत गलत करते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग देखते हैं उसके बाद में घनघना दिया फ़ोन, भैया तो बताएंगे ही, अरे भैया हम एक को बताएंगे 2 बताएंगे, सबको थोड़ी ना बता पाएंगे। आप लोग पहले वीडियो तो देख लिया कीजिए पूरी। ठीक है, मैक्सिमम फ़ोन उन लोगों के आते हैं उन्होंने टॉपिक देखा, हाँ इसमें इसका सोल्यूशन है, टॉपिक देखा, थोड़ी सी वीडियो स्टार्टिंग देखी जहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा होता हूँ, और उसके बाद में कर दिया सीधे सीधे फ़ोन। मतलब अगर वो वीडियो ही पूरी देख लेते तो उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। 90%, 90 क्या बल्कि 99% लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते। ठीक है, तो कोशिश करिए पूरी वीडियो देखिए तो उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब बात आ जाते हैं कि अब मशीन लेने का बात आती है। 90% लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं फ़ोन लगाया किसी कंपनी को, फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद में हाँ सर कितने की मशीन है, उन्होंने बताया, किसी ने बताया 170, किसी ने बताया 180, किसी ने बताया 190। अब बारगेनिंग चालू, आपको बता दें आप बारगेनिंग करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बारगेनिंग ना करिए, भाई बारगेनिंग करना भी ज़रूरी है, मगर ये भी पूछिए उससे कि वो क्या दे रहा है मशीन में, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोकल पार्ट्स दे रहा है। जो 90% आपको जो 6+2 या 8+2 की मशीनें जो 170 180 में दे रहे हैं ना, जैसे चाहे जो हो, मैं वैसे इस कंट्रोवर्सी में फंस चुका हूँ कि किसी का नाम लेने में, मैं 1-2 की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सब की, उसमें चाहे जो हो, बिना नाम लिए बोल रहा हूँ, A to Z 90% कंपनीज लोकल सामान ही देती हैं जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। अगर आपने सीधे उनसे पूछा कि रेट क्या है और अगर उन्होंने सीधे रेट बता दिया तो इसका मतलब 90% कंपनी लोकल ही सामान दे रही है, इसलिए देती है। अब बात ये भी सुन लीजिए किस लिए देती है, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट्स के रेट की वजह से मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उस वजह से क्या होता है, कस्टमर उसके पास से भाग जाता है। यही वजह है कि लोग लोकल पार्ट्स का ही रेट बताते हैं, लोकल पार्ट्स के हिसाब, लोकल रेट के पार्ट्स के रेट के हिसाब से ही मशीन का रेट बताते हैं। जो 170 180 में दे रहे हैं 10 फ्लेवर के, भैया कैसे दे देंगे, हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल पार्ट्स में आप चाहे जैसे जोड़ डालो, उसमें उनको लेबर कॉस्ट भी जोड़नी है, पार्ट्स का भी जोड़ना है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, सब चीज़ देखना है, कैसे हो पाएगा 170 180 में, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेच कहाँ पे फंसता है, अगर मान लो किसी ने ओरिजिनल दी भी या कुछ भी है, आप लोग पूछते ही नहीं हो पहले और टोकन मनी दे दिया, उसके बाद में क्या होता है, सर ट्रांसपोर्ट तो आपका होगा, वो फिर कहते अरे लो मुझे कंपनी ठग रही है, मुझे इतना बताया था ये है, उसके बाद में जीएसटी तो सर आपका होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप पहले क्लियर करिए, पहले पूछिए कि भैया जीएसटी मेरा मैं दूंगा या आप देंगे, क्या है, सारी चीज़ें, पार्ट्स कौन से होंगे, ओरिजिनल होंगे, डुप्लीकेट होंगे, कौन सा होगा, सारी चीज़ें पूछने का अधिकार है आपका। ठीक है, अगर आप चीज़ें, और हाँ कोशिश करिए कि डुप्लीकेट पार्ट्स पे ना जाइए, डुप्लीकेट पार्ट्स ज़्यादा दिन काम अच्छे नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से उन नए लोगों के लिए जो नए काम से, उन लोगों को तो मैं खुद ही मतलब जोर दबाव दे के कहूँगा कि 1 साल बिजनेस ना करो भाई, 1 साल और इकट्ठा कर लो पैसा, मगर डुप्लीकेट पार्ट्स ना लो।
नहीं तो पर घुमा फिरा के आपको उससे ज़्यादा लगा के दोबारा आपको पार्ट्स बदलवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, पहले तो कोशिश करें चीज़ें ओरिजिनल लें, चीज़ की जानकारी सही से कर लें। ठीक है, सही से कर ले, और साथ में उसका ऑपरेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है, अपने रिलेटिव में जो लोग यूज़ कर रहे हैं या जो भी जानने वाले चला रहे हैं उनके पास रहें, महीने 2 महीने रहें, उनके पास काम सीखें, फिर जा कर के काम स्टार्ट करें। और कोई भी एक ट्रस्टेड बंदा जिससे आप फ्लेवर लेते हो या किसी जिससे पार्ट लेते हो, उसके साथ जुड़े रहो। जब आप उसके साथ जुड़े रहोगे ना, देखिए ये तो बात सही है, कुछ पार्ट्स किसी के यहाँ सस्ता मिलेगा, कुछ पार्ट्स किसी के यहाँ सस्ता मिलेगा, ये होता है, और कुछ किसी के यहाँ थोड़ा बहुत रेट। मगर आप एक बंदे के साथ यानी एक डीलर या उसके साथ जुड़े रहिए, उससे अपनी प्रॉब्लम, और ख़ासतौर से ऐसे डीलर को आप पकड़िए जिसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मालूम भी हो। बहुत से मैंने स्टार्टिंग, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में काम इसका किया था, तो बहुत से सिर्फ जो सेल करते हैं उनको सिर्फ बेचना आता है चीज़ें, उनको खुद ही नहीं मालूम है प्रॉब्लम क्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ, मैं मतलब कोई पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बोलूँगा कि हाँ यही प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको जो चाहिए बताइए, मैं भेज देता हूँ, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। ऐसों के साथ ना जुड़िए, जो कम से कम आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए उसके साथ जुड़िए। ठीक है, जिससे वक्त बेवक्त आपको मदद मिले, और प्रॉब्लम आप अपनी तरफ से सब। और हाँ, अभी मैं परसों ही के दिन की बात है, अब मैं उस बंदे का नंबर या नाम नहीं लूँगा, वो मुझको मैसेज कर रहा है और मैं उससे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, कह अरे ये तो अंडरस्टूड है। हमने कहा भैया प्रॉब्लम अगर मुझे समझाने में, आप मुझको ऐसा समझिए, ये अपने आप को ऐसे समझिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, तो उसको जब तक आप बताएंगे नहीं कि खांसी आ रही है, कैसी खांसी आ रही, सूखी खांसी आ रही, गीली खांसी आ रही, तो उसी हिसाब से तो सिरप देगा वो। आप उसको अंडरस्टूड में नहीं डालिए, उसको पूरे डिटेल बताइए। उसी तरीके से मशीन है, तो मशीन में पार्ट्स होते हैं चीज़ों के, कहाँ पे किस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ें हमें जाननी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप उस पर इरिटेट ना करें जिससे क्वेश्चन कर रहे हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो पूछ रहा है उस चीज़ को समझिए और उसके हिसाब से उसको रिप्लाई करिए, तो आपको सोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अभी तक उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई, 2 दिन हो गया उनको मैसेज करते हुए अभी, क्योंकि उन्होंने, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास फ़ोन पे बात करने का टाइम है नहीं, क्योंकि मैं 1 से बात करूँगा, 2 से बात करूँगा, मुझे अपने लिए ही नहीं टाइम निकलता है सही से। एक दिन में 100 150 रिप्लाई करना बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है। साथ में जॉब भी देखता हूँ, तो पार्ट टाइम में ही आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके रिप्लाई भी करता हूँ, और जो भी वीडियो शूट करता हूँ सब संडे को ही करता हूँ। तो इसलिए कोशिश करिए आप सही से रिप्लाई करें, और जो भी पूछना हो उसको सही से पूछें। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है 7755840662। इसी पे मैसेज करें और किसी पे मैसेज ना करें, और कॉल करने की कोशिश ना करें। कॉल अर्जेंट केस में ही है। और दूसरी बात, क्योंकि मैं इधर कॉल से बहुत परेशान हो गया हूँ, तो इसलिए कॉल के चार्जेस लगाने जा रहा हूँ 500 पर प्रॉब्लम, या कहिए पर कॉल का। पहले आप हमें पे कीजिए, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए। पे करने के लिए आपको UPI ID मैं बता दे रहा हूँ, pradeep662@indus, जो मैं अभी नीचे बार में भी दे दूँगा। आप पहले इस पर पे कीजिए, उसके बाद में हमें मैसेज पे डालिए, फिर मैं कॉल कर दूँगा आपको खुद ही। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।